पिछले 10 सालों में क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा पूछे गए हैं। रेलवे जेई की कम से कम 3500 से 4000 वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी आपका करीबन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जो केस फाइनल है 10th वर्सेस ITI वाला केस जैसे ही फाइनल होगा तब आपकी डेट फाइनल हो जाएगी। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आदित्य चंदेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल SR कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में स्टैटिक्स जो एक रेलवे की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, उसमें मैथमेटिक्स में मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था आपको कि कहां से पिछले 10 सालों में क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा पूछे गए हैं। और हर शिफ्ट में, चाहे आज की डेट में भी ले लो, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और आने वाले टाइम पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल आएगा। रेलवे जेई की कम से कम 3500 से 4000 वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी आपका करीबन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जो केस फाइनल है 10th वर्सेस ITI वाला केस जैसे ही फाइनल होगा तब आपकी डेट फाइनल हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ करीबन अप्रॉक्स फार्म पड़ा है रेलवे ग्रुप डी। फाइट बहुत ज्यादा टफ है और वैकेंसी अभी 35,000 थी। एक नया वायरल नोटिस हुआ था कि 70,000 तक हमारी डिमांड है। अगर ये वैकेंसी इसमें इंक्लूड नहीं होती तो आने वाले नोटिफिकेशन जो 35,000 का है वो वैकेंसी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि रेलवे में पिछले 10 सालों से कहां से क्वेश्चन पूछा। फिर मैंने सेकेंड क्लास में आपको स्टैटिक्स में बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और उसमें हमने पहला जो था मीन के बारे में आपके डिस्कस किया था। मीन का कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जाके पहली प्लेलिस्ट में जाके पहली क्लास वो देख ले, सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर ले और फिर इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। एक बात और ध्यान रखना, आप जब भी मुझसे पढ़ें तो मैं ये ऑफलाइन में भी कहता हूं, जब भी आप मेरे से पढ़ें तो एक काम जरूर किया करो आप भाई कि एक कॉपी पेन लेके बैठा करो। और दूसरा काम यहां पर क्या क्या करो कि जब भी आपसे क्वेश्चन लग जाए या जब भी मैं आपसे पूछूं कि समझ में आया या नहीं आया समझ में, तो आप हाँ या ना का जवाब खुद से कहा करो। हाँ सर समझ में आ गया है, नहीं सर समझ में आया तो दोबारा रिवर्स करके देख लिया करो। अगर तब भी समझ में ना आए तो कमेंट करके अपनी क्वेरी को जरूर पूछ लिया करिए, ठीक है। तो बिना देरी के अब इतनी बातें हो गई, अब हम लोग अंत तक कोई बात नहीं करेंगे। जिसको भी पानी पीना है पानी पी लीजिए और जिसको भी सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना है शेयर कर लीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब तो बाद में करोगे, पहले एक बार कंटेंट देख लो कैसे पढ़ा रहे हैं वो देख लो फिर सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर हाँ, जितने भी अगर समझ में आता तो लाइक करिएगा और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है वहां पे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो जितना भी स्टैटिक्स में हम लोगों ने मीन से क्वेश्चन बन सकता है हम लोग आज वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर वो पूछता है यदि इन संख्याओं में प्रत्येक में 10 बढ़ा दिया जाए तो उनका नया माध्य क्या होगा। मैंने माध्य के लिए आप लोगों को बताया था, माध्य को औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। इसको बिल्कुल एज इट इज औसत की तरह लेना है, ठीक है। अगर आपको पीपीटी में कोई भी कलर वगैरह चेंज करवाना हो तो वो भी बता दीजिएगा, हम लोग वो भी काम इस पे कर देंगे, मतलब चेंज करवा देंगे आप लोगों के कहने पर। ये याद रखिएगा, मतलब आपकी संतुष्टि 100% होनी चाहिए, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। औसत, तो सबसे पहले तो ये जो दी हुई संख्याएं हैं इनका औसत निकालिए। देखिए औसत निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो सबको सिंपली जोड़ लीजिए या अजूम कर लीजिए। अजूम वाले में क्या होता है, या तो घर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो, वरना वहां पर जाके आधी अधूरी प्रैक्टिस करने के बाद आपको समस्या हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आप पहले ये क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तब तक मैं काम आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर अगर ऐड करना शुरू करते हैं तो देखो 14 और 16 ये दे देगा 30 और ये हो जाएगा 52, 50 और 20 अगर देखोगे तो 70, ये 76 हो जाएगा और ये बन गया 20, ये बन गया हमारा 96, ये बन गया 100। अब 100 तक तो भाई यहां पर ये से लिख लो, ये हो गया 18 और 12 और 10, तो 30 तो ये मिल ही गया हमें, 30 10 40। तो ये लीजिए आराम आराम ऐसे करके जोड़ लिया करो। 140 को 10 से डिवाइड करोगे, ये 10 डिजिट है, तो इसका एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये हो गई पहली बात, ठीक है। बहुत आराम आराम से किया करो, एकदम हड़बड़ी मत करा करो, हड़बड़ी में हमेशा गलतियां हो जाती है। दूसरी बात उसने कहा प्रत्येक में 10 बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कल ही एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ाया जाएगा, यदि प्रत्येक संख्या से 10 घटाया जाएगा, प्रत्येक संख्या से 10 गुणा किया जाएगा, इस तरीके का पूरा एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो पहली क्लास बच्चा जरूर देख लेना। तो उसके औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई? 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। ये रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में, मतलब ये मेंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है एक टेस्ट में 10 छात्रों का द्वारा प्राप्त अंक कितना है, तो अंकगणितीय माध्य। जब भी माध्य कहेगा तो आपके मन में आना चाहिए कि औसत। देखिए माध्य या माध्य का फॉर्मूला एक बार जो बच्चे बेचारे नए हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं, माध्य बराबर दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, दी हुई आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये चूंकि पहली क्लास में बता चुका हूं, ध्यान दीजिए पहली क्लास जरूर कर लीजिएगा, भले चाहे फास्ट फॉरवर्ड में कर लेना, जरूर कर लेना। और ध्यान रखना जो भी रेलवे के छात्र हैं या यूपीएसआई के छात्र हैं, एंड स्टेटिक्स सांख्यिकी से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको चलो पहले जोड़ लेते हैं। 10 छात्र का दिया है, डिवाइड तो 10 करना ही करना है। लीजिए हमने डिवाइड 10 पहले कर दिया। तो यहां पर वो कहता है तो जोड़ते हैं, तो देखो 2 2 4 4 3 7 8 15 5 20 6 26 26 5 31 31 1 32 6 38, हासिल लगा 8 हाथ में। तो 8 हाथ वाले देखो ये तो काटी दो, तो ये 8 हो गए, 38 था। अब इधर हम लोग काम आगे करते हैं। 3 4 7 9 7 16 16 और 7 कितना होता है 23 23 और 10 होता है 31, बन गया 38 38 और 7 कितना होता है 38 38 7 45 45 6 51 6 57 6 63 63 और 10 होता है 73 और ये 71, ये बन गया। देखिए तो इसमें से ये पॉइंट हटा दोगे तो 71.8 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल है। यहां पर बहुत से बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, जैसे कि यहां पर वो कोई नंबर पूछ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने ले लिया 50 ले लिया और वो देखेंगे 50 से कितना ज्यादा या कम, या ऐसा कर लो कोई इनमें से ही एक नंबर ले लो, जैसे 75 ले लो या 60 ले लो, उसको भी अज्यूम करके कर लेते हैं। मैं उसको बार बार इसलिए नहीं कहता हूं कि वो सभी बच्चों के, प्रत्येक बच्चे के समझ में जल्दी से नहीं आता है। हाँ, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है उनके लिए सही है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस का भी खेल हो सकता है। तो एक बार में देखो 36 सेकेंड ही लगेगा अगर आप ऐसे करते हो, ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। वो यहां पर कहता है यदि संख्या 33x 47 83 109 का माध्य 67 है तो आने वाली संख्या में x का जो, यानी हमें पहले तो x की वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करना होगा, फिर हमें यहां पर नेक्स्ट की बात करनी होगी। तो सबसे बढ़िया क्या है, आप यहां पर ऐड कर दो, तो 33 प्लस x प्लस 47 प्लस फिर कितना है 83 है और प्लस 109। ठीक है, दी गई आंकड़ों का योग 1 2 3 4 5, नीचे 5 आ जाएगा और एवरेज किसके बराबर है 67, तो ये 5 कूद के उधर जाएगा, तो 67 इंटू 5। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 40 और 30 70 10 80, तो यहां से इसका तो काम हो गया, 80 हो गया, 80 80 60 163 हो गया, तो 163 हो गया। 9 3 12, यहां पर 2 लिख लो, हासिल लगा 1 6 2 सॉरी 6 1 7 और ये 2 आ गया 272, और ये प्लस में कितना है x, तो x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो 60 पंजे होता है 300, 7 पंजे 35, तो ये 335 आ गया। इस 335 को 272 से घटाओगे तो 5 में से 2 गया तो बचा 3 मेरे भाई, ठीक है। और अगर 3 से यहां से लोगे तो 13 में से 7 गया तो 6, तो x की वैल्यू तो आ गई 63, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया भाई 63 आ गया। अगर नेक्स्ट देखोगे तो हम यहां पर 50, ठीक है, प्लस 64 प्लस 100, फिर यहां पर कितना है 126 है, और यहां पर ये कितना निकल के आया 63। तो एक बात मेरे भाई बताओ, 60 60 120 127, अगर आप इसको काटोगे तो 127 तो ये हो गया, और ये 127, अब देखो ये 100, वैसे तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते थे 126, और ये एक 50 ऐड कर दो, तो ये हो गया 6 7 13 का 3, हासिल लगा 1 5 2 7 1 8 8 2 10, ये आ गया 403। तो यहां पर 403 जो आया है, इसको 5 अंकों से डिवाइड करोगे तो 5 अट्ठे 40 होता है, ठीक है। फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो 3 5 6 30, तो 80.6। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 80.6, ठीक है। थोड़ा सा अज्यूम करके आप थोड़ा सा फास्ट बन सकते हो, यहां पर आपकी कंडीशनल रहेगी, चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार एक समझाना चाह रहा हूं, मैं हर तबके को लेकर चल रहा हूं, मैं मैथ पढ़ाने नहीं आया हूं, सिखाने आया हूं, और गारंटी है अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, एक बार आप खुद देखोगे, महसूस करोगे कि हाँ आप सीख रहे हो। मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं आया मार ऑप्शन ये लिया ऐसे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा।
एक एक पॉइंट क्यों आया, कैसे आया, ये हर एक बात सिखा के जाऊंगा, बस आप बने रहिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों को जैसे बहुत फनी लोग पसंद होते हैं, बहुत सारे टीचर उसे फनी तरीके से पढ़ाते हैं, शायद मेरी वो आदत नहीं है। हाँ, बीच बीच में हल्का फुल्का मजाक कर लूंगा, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा बहुत इत्मीनान से, सुकून से, क्योंकि मुझे आपको मैथ सिखानी है। मैथ सीखोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके से है कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए इन सबके मान, देखिए यहां पर ये x2 है, ये क्वेश्चन में गलती है, यहां पर x माइनस 2 होगा। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 2 मान के सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो ये बहुत सिंपल है, उसने माध्य 30 दे रखा है, तो 30 तो मैं इधर लिख देता हूं, और इंटू देखो योग निकाल लिया करो, तो कितनी संख्याएं देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हैं। बराबर में ये जो है वो लिखते रहिए, 22.5, ठीक, प्लस 56 प्लस 42.5, 42.5 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 3x और प्लस 36। लीजिए, ये सारा डाटा लिख जाए। कुछ बच्चे इसे मेंटली वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, तो वहां पर भी ऐड कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर आप कम से कम डाटा वहां पर लिखो, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, इसीलिए यहां पर इस तरीके से लिख रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये 22 है, ये 42 है, ये 56 है, तो पहले तो इनको देख लो, 2x, x और 3, तो ये तो बन गए भाई 6x। जितना भी डाटा आया ये 6x का आ गया, प्लस यहां पर माइनस का 2 है, तो इसको अगर देखोगे तो ये 34 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 34। इस 34 में अगर ये 1 जोड़ोगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी, तो यहाँ पर 56 लिख लिया। अब मुझे बताओ 42 और 22, 42 10 52 होता है, और 52 और 10 62, और ये 62 और 2 हो जाएगा 64, 1 65, ये हो गया 65। 5 5 10 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 3 9 9 6 15, 156 आ गया, प्लस के 156 आ गया, ये लीजिए, और ये 210 आ गया। अब ये देखो ये इससे कितना अधिक है, तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो ये कितना कितना अगर अधिक है तो 4, और इसमें आ जाएगा 40 44, ये आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। तो 6x बराबर, तो 6 से इसको काटोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो इसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, तो x का ही मान पूछ दिया, तो x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। मैं बहुत सिंपली तरीके से, धीरे धीरे तरीके से, जिन्हें मैथ से घबराहट होती है, जिनका सपना है रेलवे में, तो मैथ में 90% प्लस नंबर लाने की गारंटी देता हूं, और जिस बच्चे ने अच्छा कर लिया तो उसके 100% मार्क्स भी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको इस तरीके से बताया था, मैंने बताया था माध्य के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो माध्य के क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी मैंने कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करवाए, वो पहला टाइप। अब ये टाइप 2 आ गया। टाइप 2 कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, लेकिन मैं यहां पर भी बता दूंगा। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसको एक्स कहते हैं। तो आप लोगों ने एक एवरेज या माध्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो इस तरीके से पढ़ा होगा कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा जो होता है दिए गए आंकड़ों का योग, जितना होता है उनको सम कर लेते हैं, ये सिग्मा का यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये सॉरी, इसे समेशन कहते हैं, सिग्मा नहीं कहते हैं, इसे समेशन कहते हैं, ठीक है, समेशन कहते हैं, मैं भूल गया, सिग्मा नहीं, इसे समेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहां पर क्या करो, इन दोनों का, देखिए एफ एक्स निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 सत्ते कितना हुआ? 170 हुआ, प्लस 28 तियां, तो 28 तियां निकालने के लिए 30 तियां 90 कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा? 30 तियां 90, मतलब 84 बचेगा, और ये 840 आ गया। क्या कर दिया सर जी हमने? देखो चाहे चेक कर लो, 8 तियां 24 का 4 हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 2 8, या 30 तियां 90, हमने 2 ज्यादा लिया था, 2 तियां 6, वो घटा दिया, ऐसे भी कर दिया। ध्यान रखना यहां पर आप लोग आराम से करिएगा। 32 पंजे है, तो 32 दशामन कितना होता है? 320, इसका आधा कर दोगे 160, और 1 जीरो ये लगा देना। अब देखो यहां पर ये 70 चक्कू पूछा, 7 चक्कू 28, 2 आया, 7 दूनी 14 2 16, 168, ये लीजिए, और प्लस 19 ने 171। भैया टेबल वगैरह याद कर लेना, ये लीजिए, ये दिए गए आंकड़ों का योग कर दो, और सिग्मा एफ एफ की वैल्यू निकाल दो। सिग्मा एफ एक्स तो आपने निकाल दिया मेरे भाई, सिग्मा एफ निकाल दो। बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। ये रेलवे ग्रुप डी 9/9/2022 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। देखिए अब कुछ नहीं करना है, तो आपको ये सब जोड़ देना है।
तो 9 4 13, 2 15, 15 और 8 23, 23 और 7 कितना होता है 30, 0 3 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 1 12, ये 120 आ गया। ये लीजिए 120 आ गया। अब सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करेंगे आपके लिए, तो ये कलर रख लेते हैं, देखें ये अच्छा चल रहा है, हाँ ये चल रहा है सही। तो 0 0 0 0 और 0, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 0 आ गया। फिर यहां से करते हैं 1 8 1 9 9 9 4 13, 13 7 20 होता है, यहाँ पे 0, फिर 2 7 2 9 9 6 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 31, 0 आ गया, ये 3 आ गया, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, ये आ गया 6000, ये 120, ये कलर दिख रहा है, 0 से 0 काटा तो 12 पंजे 60 और ये एक 0, तो देखिए आंसर कितना आ गया, इसका 50 आंसर आ गया। ये है इसका बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरे कहने पे एक बार पहली क्लास जरूर देख लो, बाकी मैं चीजें साथ साथ में बताते हुए भी चल रहा हूं, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत तकलीफ ना हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक करते हुए चलिएगा, और जल्दी से फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, मार्क्स दिए गए, तो सिंपल हमें क्या पता है, अब तो देखो आदित्य सर बता ही दिए। आदित्य सर मतलब मेरा नाम जो है, आप लोग थंबनेल पे देख रहोगे चंदेल सर, मेरा नाम आदित्य सिंह चंदेल है, तो मैं अब यहाँ पर चंदेल सर ही बोलूंगा, क्योंकि आदित्य नाम से बहुत लोग हैं तो चंदेल नाम से कम लोग हैं, यानी मैं स्पेशली, ठीक है। तो चंदेल सर जो यहाँ पर कह रहे हैं, सिंपली बताया था, ये एक्स है, ये एफ है, तो ये एफ एक्स कर दो, एक्स एफ, तो 50 दिया, ये कितना हो गया 150 हो गया मेरे भाई। इसको ऐसे लिख लो, ये एफ एक्स करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया 150 हो गया। ये मेरे भाई कितना हो गया 28 चक्कू। अब 30 चक्कू कितना होता है 120 होता है। अब इसमें कितना हो जाएगा 120 होता है, तो ये 112 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, सर जी 4 दूनी 8 घटा दो, 85 छक्का कितना होता, तो इसको गुणाई कर लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 8 छंग 48, 3 51, 510, 7 चक्कू 28, 280। इस डाटा को ऐड कर दीजिए मेरे भाई, 0 0 2 2, ये देखो 2 आ गया, 8 1 9 1 10, 5 15 का 5 हासिल लगा 1 1 2 3 5 8 2 10, 1052 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, सिग्मा एफ कर दो, तो 7 6 13, 13 4 17, 17 3 20, ये आ गया 20। तो आप इसको 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, और 52.6 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और पहला क्वेश्चन इसका सही। देखिए कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप इसे, मुझे तो समझाना पड़ रहा तो इतना कम टाइम लग रहा है, आप तो इसे और जल्दी कर लोगे। बस क्या ध्यान रखना, कभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाए हिंदी में आवर्ती लिख के आएगा, और उसका जो भी यहां पर होता है उसकी मल्टीप्लाई ये आप करोगे, और फिर इनका क्या कर देना है, माध्य निकालने के लिए, ध्यान देना बच्चा, माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना है, मतलब दी गई आवृत्तियों का जोड़ कर देना है, बस ये कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, बाद में पता चला 47 को गलती से 41 पढ़ दिया गया, मतलब इन्होंने इंक्लूड 41 कर दिया, करना कितना था मेरे भाई 47। तो मेरे भाई यहां पर जो गलती हुई है वो भैया 6 की गलती हुई है, मतलब ये 6 रुपया कम लेके आ रहा, और ये 6 रुपए किसमें बटेंगे, अब ये बटेंगे 36 में, ठीक है। तो इसको काटोगे तो 1/6, 1/6 की वैल्यू जो होती है आपको पता होगी, अगर आप इसमें करोगे तो 0.16 करके ऐसे करके होती है, तो इसको 0.17 भी लिख लेते हैं, याद रखिएगा। अब ये ऐड होगी क्योंकि ये रुपया ज्यादा लेके आ रहा है, तो 42 में जोड़ दोगे तो 42.17 इसका करेक्ट आंसर है। सर ये कैसे कर दिया, क्या कर दिया, ध्यान रखना। एक तरीका क्या है कि 36 को आप 42 से गुणा करो, ठीक है, पहला तरीका, देखो ये बेसिक तरीका होता है। अब उसने कहा कि 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया, तो आप 41 को हटाओगे और 47 को क्या करोगे, एंट्री दोगे। तो मेरे भाई बताओ +6 तो करना है यहाँ पर, और डिवाइड बाई कितने से कर दोगे, 36 से कर दोगे, आप तब भी अपने क्वेश्चन का आंसर पा जाओगे। ध्यान रखना, हम आपको यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, हमने कल ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, औसत में जब पढ़ाएंगे वहां पे भी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि औसत का मतलब क्या होता है, कि प्रत्येक में बराबर बराबर बांट देना। ये 36 लोग थे, सबके पास 42 रुपए थे, उसमें से एक बंदे के पास क्या करा, उसने क्या करा 41 पढ़ लिया,
मतलब जब नोट गिनने थे तो 47 नोट गिनने थे, 41 पढ़ लिए, तो 6 नोट आ गए, तो 6 नोट का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब ये 6 नोट का जो फायदा हुआ है ये 36 लोगों में बटेगा, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 0.17, मतलब भैया 42 रुपए बढ़ के कितने हो गए 0.17। अगर एक दो बार में ये समझ में ना आए तो सबसे बढ़िया तरीका है आप ये वाला लगा देना बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। आपने यहां पर योग निकाला, उस योग में से जो हटाना है उसको घटा दिया, जिसको जोड़ना जोड़ दिया, डिवाइड बाय 36 कर दो, लो फिर से नया एवरेज निकल के आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं ये 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। यहां पर कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का अंगगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इनको अब जोड़ने से अच्छा क्या, देखो इतना छोटा है, ये 2 बार 15 मिल रहा है, हमने इसको एवरेज इसका 15 मान लिया। अब जो 15 से कम होगा माइनस करेंगे, 15 से ज्यादा वाले को क्या कर देंगे बच्चा, प्लस कर देंगे। यही मैं सिखाना चाह रहा था। तो देखो पहला मिलेगा -3, तो यहां पर मैं लिखता हुआ चल रहा हूं -3, यहां पर मिलेगा -2, यहां पर मिलेगा +3, 15 से ज्यादा है तो +3। देखो ज्यादा वाले को प्लस कर दो जो वैल्यू आप मान रहे हो, और उसको घटा दो, ठीक है। अगर कलर में तो सही लग रहा है मुझे, वैसे तो कलर सही लग रहा है, +3। फिर देखोगे 12 फिर से आया है, तो ये फिर क्या करोगे बेटा -3। फिर यहाँ पे 15 तो वो तो जीरो ही वैल्यू ले लोगे, जीरो वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पर 16 आ गया, तो या आप ये +1 ले लोगे। फिर 13 आया तो -2 ले लोगे। फिर 19 आया +4 ले लोगे। फिर 17 आया तो +2 ले लोगे। तो ये दीजिए। अब यहां पर क्या करना है मेरे भाई, जो ज्यादा या कम हो रहे हैं, एक मिनट इसको देखें, हाँ जो ज्यादा कम हो रहे हैं तो इनको कम करके देखो, -3 +3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। -2 -2 माइनस के 4 हो गया, तो +4 से काट दिया इसको हमने, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो 2 और 1 3 प्लस का 3 और ये 3, तो ये सब जीरो बन गया, तो इसका एवरेज जो आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया। ध्यान देना, इसको चाहे तो आप चेक भी कर लीजिएगा, सबका योग करके डिवाइड करिएगा, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, ये वाला। एक सेकेंड, तब तक आप इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं जरा पानी पी लूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से ये आ गया, तो ये टेबल से देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान देना, घबराना नहीं है। तो अगर हम इसको ये इधर अगर आ जाए तो नहीं बढ़ पाएगा। चलो हम यहां पर आपके लिए ऐसे लिख देते हैं x और f, ये टेबल बना दी। x कितना है 6, f कितना है 4, फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 1 है। और अगर इधर आप देखोगे तो ये 10 है, ये 18 है, ये 24 है, मैंने कुछ गलत कर दिया भाई, 6 की 4, 10 की 3, 18 की 4, 24 की 2, 30 की, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा कम जगह छोड़ी है, ये कर देता हूं मैं ज्यादा, 24 के बाद मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, फिर ये 36 लिखता हूँ, और इनकी जगह कितनी है 1 1। तो अब भाई सिंपली ने क्या करना है, हमें तो यहाँ पर जो निकालना होता है वो तो सिग्मा fx निकालना होता है। पहले तो fx निकालो, तो 6 चक्कू 24 आ गया, 10 तियां 30 आ गया, 18 चक्कू 72 आ गया, 24 दूनी 48 आ गया, 30 एक कम 30, और ये 36 आ गया, ठीक है। आप इन सबका सम करेंगे तो देखिए सम करते हुए चलते, 4 4 2 6, 6 8 14, 14 6 20 आ गया, तो ये 0 आ गया, 2 ले लिया, 2 2 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 4 18, 3 21, 3 24, 240 आ गया। तो भैया सिग्मा fx, बार बार लिख रहा हूं आप लोगों को याद हो जाए, अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू तो 240 आप लोगों ने निकाली है। सिग्मा f की वैल्यू बेटा कितनी निकाली है, 4 3 7, 4 11, 2 13, 1 14, 1 15, ये आ गई 15, ठीक। अब 15 को 240 से डिवाइड करोगे तो यहां पे तो 15 एकम तो 15 मिल जाएगा, ठीक है। 15 एकम 15 मिल जाएगा, कितना बचा, तो सर जी कहोगे कितना बचा, 9 बचा, 15 छाक 90, तो इसका आंसर कितना आ गया, 16 आ गया बच्चा। प्रत्येक बच्चे का उम्मीद करते हैं क्वेश्चन के आंसर बनने लगे होंगे। अगर नहीं बनना है तो भाई पहला वीडियो जरूर देख लो जाके, बनना फिर तो बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। और देखिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कम कम क्वेश्चन और सब पीवाईक्यू जितने भी हैं सब डिस्कस करा लूंगा, तो आपको ज्यादा बोरियत भी नहीं होगी क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 22 25 27 24 और x का मान 26 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फिर वही करते हैं, तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की आदत डालते हैं। तो देखो ऐसे आप भी क्लास में किया करो, 5 2 7 7 7 14,
14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 9, ये आ गया 98 प्लस x और कितना माध्य है 26। लेकिन ध्यान रखना जितनी संख्याएं हैं उनकी गुणा भी तो करनी है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 26 5। 26 पंजे 130 होता है, 130 में से 98 को माइनस कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 10 में से 8 गया 2, ठीक है, वैसे तो एक ही में आ रहा है, और 12 में से 9 गया 3, तो ये देखिए 32 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं सब चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। हाँ, इस क्वेश्चन को पॉज करिए और लगाने की कोशिश कीजिए। रेलवे एनटीपीसी शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का एक जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं बिल्कुल सही, ईमानदारी से आंसर भी दीजिएगा। देखिए कितने बच्चे इसको आंसर दे पाते हैं। चलिए चलिए यहां पर देखते हैं। कहता है 1 2 3 n मान जो है 1 2 3 4 n का माध्य क्रमशः आवर्तियां जो हैं वो 1 2 3 4 n दे रखी। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ये कुछ नहीं, इसको आराम से देखो। अगर ये 1 होगा तो इसकी ये x होगा, इसकी आवर्ती कितनी, एक बार आया। 2 होगा, ये 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर कर दो। 3 आया तो 3 का स्क्वायर क्यूब कर दो भाई। मतलब वो कह रहा है कि आवर्तियां हैं, अगर 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, इस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो 4 आएगा तो 4 का क्यूब आवर्ती हो जाएगी। ऐसे डेट डेट डेट, अगर ये n होगा तो ये n की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा भाई। इतनी बार तो आएगा ना, ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन गया, यहां पर देखो जगह कम पड़ रही है, ये जो बन गया हमारा, देखो सिग्मा fx करते हैं, यहाँ पे जोड़ करते हैं। अब इनका अगर जोड़ करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है n प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो कितना फॉर्मूला होता है, n प्लस, देखिए यहां पर कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और आपको ये पता होगा सिग्मा f अगर देखोगे तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपको पता ही होगा n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम यहां से ये और ये कट कर दें, 2 से काटे 3 बार, तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2n प्लस 1 अपॉन 3 बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं एनटीपीसी का ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कह सकता हूं अभी तक के लिए। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए अब की बार क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है। देखिए और ये आया है एनटीपीसी शिफ्ट 2 में, और इसमें भी देखिए स्टेज फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें अब यार बीच में के की वैल्यू पूछ दी, तो अगर के की वैल्यू, अगर यहाँ पे बीच में किसी की भी वैल्यू पूछेगा तो ऊपर आपको माध्य देखो गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो 15 की वैल्यू गिवन है माध्य की, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन यहां पर क्या होगा, सिग्मा एफ। तो 15 तो ये हो गया मेरे भाई, एफ अगर निकालोगे तो 6 6 6 12, 12 और 10 कितना होता है 22, 5 27, 27 प्लस के, नीचे हो गया 27 प्लस के। लेकिन सिग्मा एफ एक्स तो आपने सर जी निकाला नहीं, तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे आप, यही कर लिया था शायद मैंने, तो 5 छक्का 30, तो पहले 30 लिख लो यहां पर। दूसरा है 10 के, तो मतलब 10 की गुणा करोगे कैसे, वो तो अभी बाद में देखेंगे। तो ये 15 छाक 90 हो गया। ठीक है, 20 दशामन 200 हो गया, और ये 25 पंजे कितना हो गया, 125 हो गया। तो चलो इसको कर लेते 5 5 5 5, ये तो हो गया 5, फिर ये 2 2 11 3 14 का 4 हासिल लगा 1, ये हो गया 445। ये 445 यहाँ पे लिखकर और प्लस कितना कर दोगे आप, 10 के कर दोगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी आपके, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। एक सेकंड दीजिएगा, पानी थोड़ा सा पी लेता हूं भाई। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 की आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 15 के हो जाएगा। यहां पर 445 है प्लस 10 के है। देखिए 10 के को इधर भेज दीजिए और 15 इंटू 27 को इधर भेजेंगे, तो जिससे क्या होगा आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये तो बचेगा 5 के। अब देखो यहाँ पर 445 है और माइनस के कर दोगे तो 15 सत्ते कितना होता है, अगर आप देखोगे 15 सत्ते 105 होता है, तो 5 आ गया, यहाँ पर 10 बचा, 15 दूनी 10 30 40, तो ये देखिए 405। तो 5 के बराबर
यहां पर क्या आ गया 40 आ गया, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 8। तो किसकी वैल्यू पूछी, के की वैल्यू, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और मेरे भाई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें तो आपकी बस कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी हो पाएगा। और जो अगर आपसे कहे कि सांख्यिकी हम पढ़ा देंगे ट्रिक से, तो तुरंत मेरे भाई उससे दूर ही बनाइएगा, वरना बहुत समस्या होने वाली है। क्योंकि ये जो सांख्यिकी होती है कभी भी ट्रिक से नहीं पढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। और अगर अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अब कर लीजिएगा, अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी शिफ्ट 2 में था, स्टेज फर्स्ट था। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब स्टैटिक्स को आपने बेसिक से अच्छे से पढ़ रखा होगा। ध्यान देना है यहाँ पर भाई मेरे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको बात बता दूं, लाइटिंग थोड़ी इसलिए कम है क्योंकि एक लाइट यहाँ पर फोकस डाल रही थी तो आपको क्वेश्चन पूरे नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि बोर्ड पे सोल्यूशन मिले। हम कोई ऋतिक रोशन नहीं लग रहे हैं कि जो हमारा चेहरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थंबनेल पे गोरे हैं, यहाँ पे काले इसलिए भी हैं क्योंकि वो लाइटें नहीं जल रही, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बताते हुए चले। चलिए कोई बात नहीं, ये इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न तालिका एक आवर्ती विवरण देती है जिसका अंकगणितीय माध्य 33 है, 33 है। वितरण से के संभावित मान को गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां से हमें के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और यहां पर के दो जगह है, मतलब ये द्विघात समीकरण बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 के की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई ये तो बनेगा 90 के, और प्लस ये बनेगा 3 के का स्क्वायर। ये देखिए, और अगर हम यहां पर बात करें, ऊपर वाली बात करें तो 29 चक्कू 30 तिया हो, सॉरी 30 चक्कू 120, ये 116 बन गया भाई, 30 तिया 90 बन गया, ठीक। ये बन गया 34 दूनी 68, ठीक। और ये 62 एकम 62। तो इनको तो पहले आप जोड़ी दो, 8 2 10 6 16 का 6 आ गया यहां पर, आपके लिए जोड़ देते हैं भाई। ये देखो 8 2 10 6 16 का 6, हासिल लगा 1 1 1 2 9 2 11 11 6 17 17 6 23 का 3, हासिल लगा 2 336। अब ये 336 इसमें आप जोड़ोगे तो आपके पास देखो 33 माध्य है, तो 33 को तो इधर लिख लो, बराबर में 90 के 336 प्लस 90 के प्लस 3 के स्क्वायर, डिवाइड बाई सिग्मा एफ करते हो तो 4 3 7 7 2 9 1 10 10 प्लस 3 के, यहां पर आ गया 10 प्लस 3 के। भाई द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आराम से तनाव मत दीजिएगा। 33 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ गया, और ये 33 तिया 99 के आ गया, 99 के बाद ये 336 प्लस 90 के प्लस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे तो 3 के स्क्वायर पॉजिटिव का, तो इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए 3 के स्क्वायर। 99 के में से माइनस का 99 के उधर जाएगा तो ये माइनस का 9 के बन जाएगा मेरे भाई, और ये 336 और ये 30 है तो ये प्लस का 6 बना रहेगा, इक्वल टू 0। आपको बताया होगा कि 6 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं एक बेहतरीन तरीका आपको बता दे रहा हूं, बल्कि तो बहुत से बच्चों को आता भी होगा। आप सभी बच्चे मेहनती हो, ये चीजें आपको आती होंगी, बस मैं आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, और जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको सिखा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैथ सबको सीखनी है, पढ़नी नहीं सीखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर 6 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है प्लस का, लेकिन यहां पर माइनस के 9 आ रहा है। तो 18 के इस तरीके से ब्रेकवेल करना है कि तो माइनस का 9 आने लगे, तो हमने कहा भैया कर दो 6 तिया 18 और कर दो दोनों तरफ माइनस। जैसे इतनी वैल्यू अगर आपकी निकल आए तो अब जब आप यहां पे लिखोगे तो ये सिंबल पलट देते हो, ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और x के स्क्वायर के साथ जो होता है उसको कर देते हैं डिवाइड। तो यहां पर आ गया 3 दूनी 6 और 1 आ गया, एक वैल्यू 1 आ रही, एक वैल्यू 2 आ रही, तो यहां पर एक ऑप्शन में नहीं है तो बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2। रेलवे एनटीपीसी का एक जबरदस्त क्वेश्चन, और मेरे भाई जो कह रहा है इसको हम ट्रिक से कर देंगे, तो या तो वो क्वेश्चन का आंसर पहले से रट के आया है, या भाई वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा है कि वो ट्रिक पढ़ा रहा है तो भाई सबसे पहले उसी से पढ़ो, उससे को स्टैटिक्स मुझसे सीख लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, वहां पे आंसर आपको पहले से नहीं पता लगते हैं, और हर जगह ट्रिक कामयाब नहीं होती। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप जरूर क्वेश्चन बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। अब देखिए ये वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने वर्ग अंतराल बता रखा है पहली क्लास में, तो जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी वो देख सकता है जाके, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वर्ग अंतराल दिया है तो 0 से 10 यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं आपके लिए,
और ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। कोई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वर्ग अंतराल के साथ साथ इसने के की वैल्यू पूछी है, ये भी ध्यान रखना। मतलब इस क्वेश्चन को भी उसने बहुत अच्छा बना रखा। माध्य दिया हुआ है 26, 8, 10 के 6, 12। अब देखो इसको आप कितनी आसानी से समझते हो, खुद करने लगोगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे करने लगोगे। जब भी वर्ग अंतराल दिया हो तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ये तो मतलब रखो ही मत। अगर कभी भी x की वैल्यू, अब देखो x गिवन नहीं तो x की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों का औसत निकाल दिया करो। 10 में 0 जोड़ो तो 0 और डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ गया 5। और इनके बीच में 10 का गैप है तो ये 10 का गैप मिलेगा, तो देखो अगला मिलेगा 15। चेक कर लो, 20 10 30 डिवाइड बाई 2 15, आ गए 25 मिलेगा। कैसे सर जी पता? 30 20 50 आधा कर दो, क्योंकि इनके बीच में 10 10 का गैप है तो इधर भी ये 10 10 का गैप चलेगा। तो अगला मिलेगा 35 और अगला मिलेगा 45। चेक कर लेना। फिर अगला, अब तो देखो एफ भी है मेरे पास, ये भी है, तो दस्तूर अच्छा है। तो 8 पंजे 40 हो गया, 15 दशामन 150 हो गया, 25 के बन गया। ठीक है, इसको तो बाद में ऐड करेंगे। 35 छक्का कितना हुआ? 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 3 18 3 210 बन गया। 12 45, 45 दूनी 90, 9 आ गया। 45 से कम 45, ये बन गया 54 540। तो भैया इन सबको जोड़ो तो ये देखो कलर चेंज कर ले रहे हैं आपके लिए। यहां पर ध्यान रखना, हम 26 को यहां पे लिख रहे हैं मेरे भाई बराबर में। पहले तो ये लिखो, तो देखो 0 0 0 0, तो ये 0 आ गया। 4 1 5, 5 5 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, ये 940 प्लस 25 के आ गया। 940 प्लस कितना आ गया? 25 के आ गया। ये देखिए मजे मजे इस क्वेश्चन को कीजिए और डिवाइड बाई, अब देखो 12 6 18, 18 18 36, ये 36 प्लस के हो गया। 36 प्लस के हो गया। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पर डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। 6 छंगा 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 6 3 18 30, 30 और 3 33 का 3 और 3 दूनी 6 3 9, 936 और माइनस के 940। ये 940 क्या करेंगे माइनस के, ये चलो लिख लो पहले, तो ये प्लस 26 के और ये 940 और प्लस 25 के। तो मेरे भाई अब इसको थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। तो 26 के 25 के को इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो 900, ये आ गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैसे आया? 940 में से 36 के 4, 25 में से 26 के, तो ये देखिए आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है, लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगा तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा इनको सही से लगवा दूंगा, क्योंकि आपको शायद समस्या हो रही होगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक ही मतलब स्लाइड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए, सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो अब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जिनकी 120 हाइट है और 4 लोग ऐसे हैं जिनकी 130 है, 5 लोग हैं 140 है। तो यहां पर इसको कैसे करते हैं? ये तो बेटा f हो गया और ये x हो गया, तो ये बेटा क्या निकालोगे? fx निकालोगे। तो 12 3 36, 360 आ गया। ये 13 चक्कू 52, ये 520 आ गया। ये 14 पंजे कितना होता है? 70, ये 700 आ गया। 15 छाक 90 होता है, ये 900 आ गया। और 16 दूनी 32, 320 आ गया। तो भैया जोड़ दो जल्दी से। 0 0 0 आ गया, 2 2 4, 6 4 10, 1 आ गया, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 और 9 28, 2800 आ गया। डिवाइड किससे करना है? इन सबसे जोड़ देना है। 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 2 20। ये लीजिए भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लीजिए, हमने आज 15 क्वेश्चन कर लिए। धीरे धीरे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप मैथ की खुद से प्रैक्टिस जितनी करोगे तो उतनी आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। नया चैनल है, आप लोग बहुत सारा प्यार बरसाइए। सच बता रहे हैं, आपको हर क्लास का, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और कोई भी उसका चार्जेस नहीं है। ये सब कहते हैं कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं पढ़ा रहा हूं। आपका समय थोड़ा सा चाहिए है,
आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, आपका लाइक चाहिए और आपका शेयरिंग चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आप शेयर करोगे तभी तो हम लोगों की केयर बढ़ेगी और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। बाकी कमेंट करके बताइए आपको किस किस के लिए आपकी क्लास आनी चाहिए, किस किस के लिए वीडियो चाहिए, वो आप जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।